वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो अकेडमी। जैसे कि हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। सो आइए जानते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। सो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आइए जानते हैं पहले। सो बेटा अब की बार बच्चों दे रखा है ए रॉकेट विद द लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg। तो मीन्स उसका जो लिफ्टिंग मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो मास जो दे रखा है रॉकेट का, एक रॉकेट है, मतलब राइट कर लेते हैं में गिवन गिवन देखो क्या दे रखा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हमेशा गिवन पर पर्टिकुलर फॉर्मेट में गिवन टू फाइंड आउट फार्मूला और कैलकुलेशन के टर्म्स में आपको हमेशा राइट करना है। अब देखो क्या दे रखा है, एक रॉकेट ले लिया है, पहली बात तो ठीक, एक रॉकेट ले लिया है जिसका मास दे रखा है अपलिफ्ट ऑफ मास, ये सरफेस हो गया और ये रॉकेट हो गया, ठीक। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, इसका मास दे रखा है 20,000 kg और इसके बाद दे रखा है इस ब्लास्टेड अपवर्ड्स विद इनिशियल एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग में इसने क्या किया है, एक्सेलरेट किया गया है ऊपर की तरफ, और कितना एक्सेलरेशन है इसका, इज इक्वल्स टू दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है हमें, फोर्स अप थ्रस्ट मीन्स अपोजिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आइए जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट कर लेंगे गिवन में क्या क्या दे रखा है वर्डिंग फॉर्मेट में। तो आइए राइट कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, मास ऑफ अ रॉकेट, मास ऑफ अ रॉकेट m इज इक्वल्स टू दे रखा है 20,000 kg। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है मेरे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दे रखा है इनिशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्चुअली एक्सेलरेशन होगा। इनिशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसके बाद फाइंड आउट करना है। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी टू फाइंड आउट की, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट हमें क्या करना है, इनिशियल थ्रस्ट कह रहा है, इनिशियल थ्रस्ट जो कि होता है अपोजिंग फोर्स, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अपोजिंग फोर्स भी आप राइट कर सकते हो, अपोजिंग फोर्स, दैट इज हो जाएगा हमारा अब थ्रस्ट, एफ टी से भी डिनोट कर सकते हो, एफ टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, थ्रस्ट क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट बाई एरिया होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। एक तरीके से थ्रस्ट क्या होता है हमारा, नेट फोर्स भी कहलाता है। मींस ओवरऑल जितना अमाउंट ऑफ फोर्सेस वहाँ पे उस एरिया में सरफेस पे ऐड कर रहे हैं उसका नेट क्वांटिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फार्मूला जो यूज़ होगा यहाँ पे, फार्मूला जो यूज़ होगा वो होगा हमारा F इज इक्वल्स टू एम ए, F इज इक्वल्स टू एम ए फार्मूला यूज़ होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी दे रखा है और मास भी दे रखा है।
नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी रोल होगा, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये चेंज कर लेंगे, कैलकुलेशन में कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आइए जानते हैं कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा कैलकुलेशन में। जो कि होगा total acceleration, the total acceleration AT is equals to हो जाएगा हमारा जो दे रखा है प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि थ्रस्ट ऑपोजिटिंग फोर्स होता है तो कहीं ना कहीं आप तरीके से कह सकते हो नीचे से ऊपर की तरफ ब्लास्ट हो रहा है तो अपोजिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दोनों वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी बच्चों। कितना हो जाएगा वैल्यू, 5 प्लस 9.8, ये हो जाएगा हमारा 1480, हो जाएगा हमारा 14.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। होप सो माय स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 80 आ गया हमारा, 80 इज इक्वल्स टू आ गया 14.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, F इज इक्वल्स टू ma, m की वैल्यू कितनी है रॉकेट की, 20,000 इंटू एक्सेलरेशन का कितना आ गया वैल्यू 14.8, जो कि हो जाएगा एक सेकेंड, जो कि हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन पार्ट में 14.8 इंटू 2, 2 8 16, 1 2 4 8, 9 2 1 2, ये हो जाएगा 29.6 हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 29.6 इंटू कितना हो जाएगा 10,000 ना, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 10,000 जो बचेगा इसमें से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी कहीं ना कहीं, तो 2.96 इंटू 10 की पावर, ये ऑलरेडी 4 था, यहाँ से पॉइंट जैसे डेसिमल अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो एक पावर में एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा एक सेकेंड, जो कि हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये पॉइंट इधर लेके जाएंगे तो एक 10 की पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.96 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर टुडे एंड वॉचिंग।